या तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले कि उसकी पहले हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि RH आइसोइम्यूनाइजेशन है कि अगर पहले जो बेबी था उसमें क्या था कि क्या हिस्ट्री रही थी, क्योंकि इसमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जो होता है RH इम्यूनाइजेशन में वो बिगड़ती चली जाती है एज़ कम्पेयर टू सिफिलिस में इम्प्रूव होती है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। फिर उसका हमें इनडायरेक्ट वूम टेस्ट कराना है। इनडायरेक्ट वूम टेस्ट जो है कि वो फीटल RBC के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो हमें पता चल जाएगा। ICT पॉजिटिव है तो फिर हमें डाइल्यूशन कराते रहना है, एंटीबॉडी टाइटर देना है। जो क्रिटिकल टाइटर है वो 1/116 होता है, मतलब और जैसे 1:4 1:8 अगर जैसे 1/16 पे भी इतना डाइल्यूशन के बाद भी मिल रहा है हमें तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा हाई रिस्क है। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखनी है, उसकी जेस्टेशन एज देखनी है, फीटल एनीमिया देखना है। एनीमिया जो हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो बहुत पहले हो जाएगा। फिर दिस इज़ एन इंडिकेशन टू डिटेक्ट द बिलिरुबिन। ठीक है, तो अगर टाइटर लेस देन 1/16 है तो उसे हर 2 हफ्ते पर रिपीट कराना है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब बहुत सारे जो लैब्स में एंटी-डी एंटीबॉडीज़ का हम एग्जैक्ट टाइटर भी दे सकते हैं। सेफ लेवल जो होता है लेस देन 4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। तो अगर एक बार क्रिटिकल टाइटर जैसे 1/16 पहुँच गया फिर उसके बाद सब सीक्वेंट टाइटर्स कराने का कोई हेल्पफुल नहीं है। इवैल्यूएशन करो और देखो कि अब मदर के जो बेबी है उसके एनीमिया में मैनेजमेंट में क्या चांस है। फिर पैटर्नल ब्लड ग्रुपिंग पेरेंट का कराना है कि पेरेंट में भी ये कि अगर पेशेंट ये भी होता है ना, क्योंकि अगर फादर हेटेरोजाइगस है तो भी 50% बेबी ये हो सकता है कि बेबी RH पॉजिटिव हो। ठीक है, पर ये लेकिन इंडिया में हम नहीं करा सकते, इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं। फीटल ब्लड ग्रुप का हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम ये कोरियोनिक वेरियाई सैम्पलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ये वाला स्टेप भी हम इंडिया में हम मतलब अगर ये तभी कराते हैं जब फीटल हेटेरोजाइगस है। ठीक है, पर ये वाला जो स्टेप है ये भी हम इंडिया में नहीं करते हैं। ठीक है, फीटल जीनोटाइप्स कैन बी आइडेंटिफाई इन द मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन पर हाउएवर इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे मिडिल सेरेब्रल पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। ठीक है, अगर क्योंकि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देखते हैं, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड शंटेज हो जाता है प्रेफरेंशियली टू ब्रेन टू मेंटेन इट्स ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बढ़ जाएगी एनीमिया में। तो अगर मोर देन 1.5 मॉम है तो मतलब ये कंसर्निंग है सीवियर एनीमिया। अगर 1 से 1.2 के बीच में माइल्ड या 1.2 से 1.5 के बीच में मॉडरेट है, और अगर लेस देन मोर देन 1.5 है तो सीवियर हो गया। अगर जब तक लेस देन 1.5 है तो हम 37 वीक तक ले जा सकते हैं। तो अगर लेकिन 1.5 से ज़्यादा चला गया तो फिर उसका इन यूट्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें करना चलेगा। ठीक है, अब आते हैं अल्ट्रासाउंड असेसमेंट। फिर उसका USG करो, उसकी एक्यूरेट डेटिंग करो, फीटल ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका हाइड्रॉप फीटल असाइटिस देखो, फिर उसका कार्डियोमेगाली हिपैटोमेगाली प्रीयूरल एफ्यूजन देखो, प्लेसेंटल थिकनेस मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाती है, पॉलीहाइड्रोमनियस हो जाता है, पेरिकार्डियल प्रीयूरल एफ्यूजन देखो। फीटल डॉपलर में हमें देखना है इंक्रीज वेलोसिटी इन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन एंड डक्टस वेनोसस। ठीक है, टू डिटेक्ट द फीटल एनीमिया। साइनसोइडल पैटर्न देखने हैं अगर CTG पे दिख जाएगा एनीमिया के केस में। फिर उस एमनियोसेंटेसिस एंड एमनियोटिक फ्लूइड बिलिरुबिन एवोल्यूशन। ठीक है, ये इस पर देखते हैं कि अगर कितनी हीमोलाइसिस हो रही है, अगर उसमें ये देखना है। ठीक है, डिग्री ऑफ सीवियरिटी, जितना ज़्यादा बिलिरुबिन होएगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ सीवियरिटी होएगा। तो इसमें क्या इंडिकेशंस होते हैं एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड बिलिरुबिन चेक में? अगर एंटीबॉडी टाइटर मोर देन 1/116 पहुंच गया तो चेक करना पड़ेगा कि बेबी अफेक्टेड है या नहीं। पास्ट हिस्ट्री है अगर RH आइसोइम्यूनाइजेशन की, और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ द फादर। टाइमिंग ऑफ एमनियोसेंटेसिस क्या रहेगा? प्राइमरी गैप ग्रेविडा विदाउट पास्ट हिस्ट्री 30 to 32 वीक पे करेंगे। ठीक है, और अगेन करेंगे एक महीने बाद 32 वीक करने के बाद। और अगर प्रीवियस RH आइसोइम्यूनाइज्ड बेबी है तो इट शुड बी परफॉर्म 10 वीक बिफोर द लास्ट स्टिल बर्थ। समझ में आ रहा है? लास्ट स्टिल बर्थ से 10 हफ्ते पहले करो, और क्योंकि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये होता है कि और बहुत जल्दी बढ़ता जाता है, पर इट शुड नॉट बी डन बिफोर 20 वीक्स। अब इंटरप्रिटेशंस क्या करते हैं? अभी ये होता है लिलीज ग्राफ टू शो द फीटल हीमोलाइसिस इन RH। जोन 1 में अनअफेक्टेड रहता है, जोन 2 में 8 से 13.5 के बीच में हीमोग्लोबिन रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क, और सीवियर रहेगा, H भी लेस देन 8 हो जाएगा, ये सीवियर में आ जाएगा। ठीक है,
ये इसने स्पेक्ट्रोमेट्रोग्राफी का दिखाया है 450 नैनोमीटर का वेवलेंथ पे एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन आरएच इम्यूनाइजेशन। अब लिली जोन में, लो जोन में क्या है, लो जोन में क्या है कि बच्चा भी अनअफेक्टेड है, बेबी इज़ अनअफेक्टेड, ओन माइल्ड डिजीज़ है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को हम टर्म तक ले सकते हैं और एमनियोसेंटेसिस रिपीट करानी है 3 हफ्ते पे। मिड जोन में क्या है कि बेबी मॉडरेट रिस्क में है, HB 11 से 13.5 के बीच में है। तो इसमें क्या है, तुम्हें इफ़ द वैल्यू इसकी इंक्रीज़ हो रही है तो कार्डियोसिंथेसिस करनी है। फीटल एनीमिया है, जैसे हीमाटोक्रिट अगर लेस देन 30% चला गया है तो फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करो, उसका टारगेट मतलब उसको 45% तक करो। इसमें डिलीवरी को 34 वीक जेस्टेशन पे हमें करानी पड़ सकती है। वैल्यू 3 में क्या है, सीवियरली अफेक्टेड है, HB लेस देन 8 है, तो इसमें बच्चा मर जाएगा विदाउट फीटल थेरेपी, ठीक है। तो इसमें मोर देन 34 वीक हो गया तो डिलीवरी करा दो। अगर 34 वीक से पहले तो अर्जेंट कार्डियोसिंथेसिस करो, बेबी का देखो HB हेमाटोक्रिट और ब्लड ग्रुप दो और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करो, कम से कम 40% तक उसका हेमाटोक्रिट लेके जाओ। अब मॉडिफाइड लिलीज ग्राफ भी आ गया है, वो क्यूनिन स्टार्ट होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि सीवियर फीटल एनीमिया और एबनॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फीटल ब्लड सैम्पलिंग करेंगे और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से फैक्टर ये होते हैं कि पहले कोई पास हिस्ट्री तो नहीं है स्टिल बर्थ की, एंड मैटरनल एंटीबॉडी टाइटर हाई तो नहीं है, इंक्रीज मिडिल सेरिब्रल पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी तो नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस फॉलिंग इन अपर जोन 2 और जोन 3 ऑफ अफेक्टेड ऑन द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी ये है कि अगर अफेक्टेड नहीं है बेबी तो 38 वीक पे, लेकिन अगर अफेक्टेड हो रहा है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो रहा है तो 34 वीक पे स्टेरॉइड देके टर्मिनेट कर दो आप, ठीक है। फिर टाइमिंग का तो ये हो गया। फिर मेथड ऑफ टर्मिनेशन तो वही है कि अगर बिशॉप्सिस को लेस देन 6 किया तो सर्विक्टाइम जेल डालो, नहीं तो फिर एमनियोटॉमी सिजेरियन सेक्शन।